सतह पर दिखने लगी है एनडीए की गांठ। जेडीयू की सीट पर चिराग की चढ़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जी हां, अब सामने से दिखने लगी है कि एनडीए में गांठ पड़ने लगी है। और क्या है ये पूरा मामला, जदयू की सीट पर चिराग की चढ़ाई, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रस्तुत। सर, तो क्या है ये पूरा मामला? देखिए, चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में क्या करेंगे किसी को नहीं पता है। किसी की समझ में बात भी नहीं आ रही है, क्योंकि उनके तेवर अभी भी तल्ख बने हुए हैं और अब जेडीयू की सीटों पर एलजेपी के नेताओं ने दावा ठोकना शुरू कर दिया है। मधेपुरा के आलमनगर में आज एनडीए गठबंधन में दरार साफ नजर आ रही है और जेडीयू नेता नरेंद्र नारायण यादव के खिलाफ एलजेपी के चंदन सिंह ने बगावत कर दी है। चंदन सिंह ने बदलाव रैली शुरू करी, जिसमें उन्होंने आलमनगर में विकास की कमी का मुद्दा उठाया, यानी सीधे जेडीयू के विधायक पर हमला बोला और नरेंद्र नारायण यादव ने एनडीए की एकजुटता और विकास कार्यों पर जोर दिया। तो मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, सीटों पर दावेदारी शुरू हो गई है और लगता है कि अब चिराग पासवान आर पार के मूड में है। सर, तो जदयू की सीट पर एलजेपीआर की जो बदलाव रैली है वह सतह पर दिखने लगी और एनडीए में गांठ भी दिखने लगी है। तो गांठी तो है। आलमनगर विधानसभा सीट की बात हम लोग कर ही रहे थे और वहाँ उस सीट पर अब एलजेपी ने दावा ठोक दिया है। पहले से वहाँ जेडीयू के नेता विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव काबिज हैं। तो ये तो गांठी है और उनके बगावती रूख को, माने एलजेपी के नेता के बगावती रुख को देखते हुए कहा जा सकता है कि भाई आगे चलकर बवाल बढ़ सकता है, क्योंकि लोजपा के प्रदेश सचिव हैं चंदन सिंह और उन्होंने बुधवार से बदलाव रैली की शुरुआत की है और 2 दिवसीय परिवर्तन बदलाव रैली में विधानसभा क्षेत्र में वो परिवर्तन रैली भी करेंगे। और नरेंद्र नारायण यादव 1995 से लगातार यहाँ से विधायक हैं, चुनाव जीतते रहे हैं। चंदन सिंह 2015 में एनडीए के उम्मीदवार थे, उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, लेकिन 44,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। लोजपा की बदलाव रैली से गठबंधन की गांठ और उलझ सकती है, क्योंकि 40,000 वोट मिल गया तो उनका हौसला बुलंद है और उनको लगता है कि इस बार तो हम चुनाव जीत ही जाएंगे, तो बवाल कर रहे हैं, सीट पर दावा कर रहे हैं। सर, तो बदलाव यात्रा के दौरान चंदन सिंह ने कहा था कि विगत 30 साल से सिर्फ एक व्यक्ति का विकास हुआ है और आलमनगर का नहीं। हाँ, आलमनगर तो विधानसभा सीट का नाम है और विकास वो कह रहे हैं एक व्यक्ति का, वो जेडीयू के विधायक हैं। तो उदा किशुनगंज प्रखंड की नया नगर पंचायत से चंदन सिंह ने बदलाव यात्रा शुरू की और नया नगर, शाहजादपुर, बुधमा होते हुए बदलाव यात्रा आलमनगर पंचायत से खुरहान, खापुर, गंगापुर, इटहरी और चौसा प्रखंड की फुलौनी पहुंची। तो गुरुवार को लोगान और बाबा बिसु राउत मंदिर, अरजपुर पंचायत होते हुए पुनः आलमनगर पानी टंकी मैदान में यात्रा आज समाप्त होगी। तो उन्होंने बदलाव यात्रा में कहा है कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, एनडीए में एलजेपी गठबंधन का हिस्सा है और इसका मतलब ये नहीं है कि एलजेपी किसी का बंधुआ है। ठीक है ना, बंधुआ मजदूर थोड़े हैं हम। अगर क्षेत्र में विकास नहीं होगा तो बदलाव जरूरी है और हमारे नेता पटना दिल्ली के लिए गठबंधन किया है, आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं किया है। तो सीट पर तो दावा कर ही सकते हैं, गठबंधन का मतलब ये थोड़े होता है कि। और चिराग पासवान ने क्या कहा था, उन्होंने भी कहा था कि जहां जहां जेडीयू लड़ेगा हम हाथ खड़ा कर दें, तो उसके सिर्फ दावा नहीं करें। तो चिराग पासवान तो खुद तल्ख तेवर दिखा चुके हैं सिटी पोस्ट के इंटरव्यू में और उन्होंने कहा कि भाई जेडीयू के सीटों पर दावा करेंगे और देखिए अब दावा शुरू हो गया। सर, तो उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव का इस पर क्या कहना है? अब वो तो कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, ये गलत बात है, एनडीए सरकार में बहुत विकास हो रहा है और उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बदलाव की सोच रखने वाले विकास के पक्षधर नहीं हैं, उनका कहना है। और जनता विकास से अवगत है, हमारा प्रयास है कि इसी तरह निरंतर विकास को आगे बढ़ाया जाए। तो अब तो विधायक कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, नीतीश कुमार और मोदी के विकास से जनता खुश है। लेकिन अगर कोई लड़ना चाहता है चुनाव, तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की सबको आज़ादी है, तो वो भी चुनौती एक तरह से दे रहे हैं कि आइए जरा मेरा सीटवा लेके दिखाइए। तो अब रार मची हुई है। तो जेडीयू की एक सीट की बात हम कर रहे हैं ना, जेडीयू की कई सीटों पर चिराग पासवान की नज़र है और उम्मीदवार तैयारी भी कर रहे हैं, तो कई सीटों पर ये घमासान देखने को मिलेगा।
तो जैसा कि आपने बताया था सर, और हमारे इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा था कि हम हाथ थोड़ी खड़े कर देंगे। हाँ, उन्होंने एकदम कहा कि क्या तो जहां जहां जदयू लड़ेगा हम अपना हाथ खड़ा कर दें। हाँ, हम तो ऐसा थोड़े होगा। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार हूँ, जब मन करेगा निकल जाऊंगा। मतलब चेतावनी है, धमकी है सीधे कि भाई हमारे मन पसंद की सीटें नहीं मिली, मन माफिक सीटें नहीं मिली और पर्याप्त संख्या नहीं मिली तो एनडीए को छोड़ सकते हैं। साफ है ना भाई, वो कह रहे हैं कि बोरिया बिस्तर मेरा रेडी रहता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत उनमें है। ये कोई नहीं समझे कि उनकी मजबूरी है कि एनडीए के साथ ही रहना है। और पहले भी चुनाव अकेले लड़के दिखा ही चुके हैं, भले जीते नहीं लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को तो बहुत भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो वही तेवर दिखा रहे हैं, इसलिए सबको डर है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि भाई जल्दी क्लियर करे बीजेपी कि चिराग रहेंगे एनडीए में या नहीं रहेंगे, और वो क्लियर ही नहीं हो रहा है। हालांकि मेरे पास जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 26 सीटों पर बातचीत हो गई है। मतलब सभी 26 सीटें बीजेपी चिराग को देने को लिए तैयार है, लेकिन वो ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन सीटों के चयन को लेकर पेच फंस सकता है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर और बिहार चुनाव में एनडीए और चिराग पासवान के बीच के रिश्ते को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।